के बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं थोड़ा ना थोड़ा बदलाव किया है। तो आपकी ज़िंदगी में भी वो बदलाव आ सकता है दोस्तों कि आज का ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों जिस अ, प्रेज़ेंटेशन की मैं बात कर रहा था, जिस बीओपी की मैं बात कर रहा था, जो बिज़नेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिस अवसर की मैं आपसे बात कर रहा था, वो एक्चुअली 3 चीज़ों पे बेस्ड है। टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि वर्तमान समय में जो ट्रेंड हमारे साथ में हमारी ज़िंदगी में है, जो टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में है, उन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके, उन टेक्नोलॉजी को जान करके, उन टेक्नोलॉजी के बारे में समझ करके, हम कैसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम अपने इनकम सोर्स को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आज हम इस मंच पे हैं, जितने भी सारे लोग आज हैं इस मंच पे हैं, वो कहीं न कहीं अपने अर्निंग को लेकर के, अपने सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के, कहीं न कहीं पार्ट टाइम इनकम को लेकर के, अपना कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा इनकम को लेकर के आज इस मंच पे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक प्रेज़ेंटेशन है जो आज के समय में जो लेटेस्ट ट्रेंड हमारे साथ में है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लेटेस्ट ट्रेंड है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ट्रेंड्स तो वैसे बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करूँगा तो टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसको लेकर के हम यहाँ पर बहुत बड़ा इनकम करने वाले हैं, वो एक्चुअल में वो टेक्नोलॉजी कौन-कौन सी है। तो उसके बारे में बात करें दोस्तों, फॉर ए कॉमन मैन ओनली वे टू मेक बिग इन लाइफ थ्रू अडॉप्टिंग ए न्यू टेक्नोलॉजीज़। एक साधारण व्यक्ति या एक कॉमन मैन जो है, वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे लेकर के आ सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़िंदगी में कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जितने भी टेक्नोलॉजीज़ आती थी, कोई भी चीज़ आता था, वो किसी एक अ साधारण व्यक्ति के पास आने के पहले बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेज़ जो हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी जाती थी, उसका फ़ायदा उठा करके वो बड़ी-बड़ी जैसे इंटरनेट की क्रांति आई, जब मोबाइल क्रांति आई, इन सब में हम साधारण आदमी, हम और आप जैसे लोग यहाँ पर हम बड़ा पैसा नहीं बना पाए ह या उस समय हमारे पास वो अवसर नहीं मिला, हमारे पास वो कैपिटल नहीं था जिसकी वज़ह से हम वहाँ पर पैसा नहीं बना पाए। लेकिन बहुत सारे बिज़नेसमैन ऐसे थे जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में बहुत बड़े-बड़े इनकम को उन्होंने बनाया। तो किस बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं वेब 3.0। क्या है वेब 3.0? वेब 3.0 को समझने के पहले हम एक चीज़ को और समझ लेते हैं कि इसके पहले का जो दौर था वो क्या था? वेब 3 में आप देख पा रहे होंगे ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के बारे में आप देख रहे होंगे पब्लिक, प्राइवेट, कॉन्सोर्टियम, हाइब्रिड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पहले दोस्तों वेब 3.0 के पहले हम समझते हैं वेब 1.0, वेब 2.0 क्या है। अगर वेब 3.0 की बात अगर अपन कर रहे हैं, तो 3.0 आने के पहले 2.0 भी रहा होगा, 2.0 आने के पहले वेब 1.0 भी रहा होगा। तो एक्चुअल में ये जो वेब 3.0 है, इसका जो स्टार्टअप हुआ था वेब 1.0 जो हुआ था 1989 में, जिसको डेवलप किए थे और 1989 से 2005 तक वो चला। उस समय अगर हम इंटरनेट की बात करें तो वहाँ पर हम केवल सूचनाओं को पढ़ पाते थे, वहाँ पर कोई वेब डेवलपर कोई भी कंटेंट क्रिएट करता था और उसको इंटरनेट पे अपलोड करने के बाद में हम सिर्फ उसका यूज़ कर पाते थे। हमसे बहुत सारे लोग अगर जिनकी एज 30 साल 40 साल पुरानी जो एकदम नए नहीं है, जो 18-20 साल के नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि हम वहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस कैसे करते थे, हम वहाँ पर क्या-क्या चीज़ों को पढ़ पाते थे। उसके बाद दौर बदला, समय बदला, जिस टाइम की अपन बात कर रहे थे, तो ये जो टाइम था 1989 से लेकर के 2005 तक का, ये था वेब 1.0। इस बीच में क्या है, कोई भी वेब डेवलपर उस समय बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़ी-बड़ी वेब डेवलपर कंपनियाँ थी, जो वेब डेवलप करती थी और उसको हम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में हम वहाँ से अपने चीज़ों को एडॉप्ट करते थे या वहाँ से अपन उसको गेन करते थे। समय बदला, सन 2005 आया, 2005 में हम वेब 2.0 में आए और जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और आज हम वेब 2.0 का यूज़ कर रहे हैं। क्या है वेब 2.0? यहाँ पर हम इंटरनेट में चीज़ों को एक्सेस करने के अलावा तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएट कर सकते थे। क्रिएट करने के अलावा हम वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, है ना? चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। जैसे हम आज व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, है ना? इस तरीके की बहुत सारी और भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब में कोई वीडियो आप देखते हैं, वीडियो आपको पसंद आता है, पसंद नहीं आता है, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ये वेब 1.0 में ये सुविधा नहीं थी। ये वेब 2.0 में आई। अब वेब 2.0 में आने के बाद में आज हम में से बहुत सारे लोग जो इंटरनेट का यूज़ करके जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना? व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, उस कंटेंट क्रिएशन का आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, मतलब एक आम आदमी वहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। ये था वेब 2.0।
अब जो शुरुआत होने वाला है या शुरुआत हो चुका है मैं बोलूँ, वेब 3.0। वेब 3.0 क्या होगा? वेब 3.0 एक्चुअल में इसका एडवांस वर्जन होगा, जिसमें हम बहुत सारी नई-नई चीज़ों को देख पाएँगे, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन वेब 3.0 में ही रहेगा। इसमें 4 टाइप के मेन ब्लॉकचेन है, ज जो इसका नाम है पब्लिक है, प्राइवेट है, कंसोर्टियम है, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। उसके अलावा सर्विस टाइप में क्या-क्या होगा, नॉन फंजिबल टोकन जिसके बारे में हम बात करते हैं, एनएफटी जिसको हम बोलते हैं। आज एनएफटी कोई नया शब्द नहीं है, आज एनएफटी कोई नया मतलब नहीं जानने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनएफटी के बारे में जानते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने नॉन फंजिबल टोकन बना करके उसको मार्केट में सेल कर रही है ओपनसी या किसी भी और अदर मार्केट के माध्यम से। एनएफटी के बारे में अगर बात करूँ दोस्तों तो एक तरीके का एक डिजिटल आपकी आइडेंटिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। उस क्रिएशन पे आप वहाँ से इनकम भी ले सकते हैं। वैसे ही वेब 3.0 के में ब्राउज़र वॉलेट की भी बात यहाँ पर होने वाली है। सॉरी वॉलेट की भी बात होने वाली है। वहाँ पर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है, डिसेंट्रलाइज़्ड में मैसेजिंग सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस की बात कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज़्ड कहने का मतलब ये है कि जो वेब 3.0 होगा वो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि जहाँ पहले जो वेब 1.0 और वेब 2.0 था, वहां पर वो कमांड होता था, हाँ, वहां हाँ, पर हाँ, किसी हाँ। का कंट्रोल होता था। यहाँ पर जो भी कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, एक डिसेंट्रलाइज वे पे रहेगा, जहां पर डेटा वहां जैसे डेटा क्लाउड में सेव होता है, डेटा जैसे फेसबुक पर सेव होता है, डेटा यहाँ भी सेव होगा, लेकिन वहां पर आपका जो डेटा है वो करप्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। लोग उसको जैसे बोलते थे ना डेटा चोरी होना, वेब 2.0 में हम जो फ़ेसबुक में कोई डेटा हम अपलोड कर रहे हैं, व्हाट्सएप में कोई डेटा अपलोड कर रहे हैं, हमारा पर्सनल डेटा वहाँ पर होता था, तो वो चोरी होने के चांसेस थे, वो वहाँ पर करप्ट होने के चांसेस थे। वो डिसेंट्रलाइज़्ड वेब 3 में वो में रहेगा, जहाँ पर कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होगा, कंट्रोवर्शियल एआई होगा, ट्रांज़ैक्शन स्टोरेज होगा, पेमेंट मेथड होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर डेवलप होंगे। ऐसी बहुत सारी और अदर चीज़ें वहाँ पर हम देख पाएँगे। उसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें होंगी दोस्तों, बीएफएस रिटेल और ई-कॉमर्स में होगा, है ना? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम उसका यूज़ करते हैं। अ उसके अलावा हम हेल्थ केयर सेक्टर में रिकॉर्ड वहाँ पर सेव कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में उसका यूज़ हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है वेब 3.0 में। की प्लेयर्स आप लास्ट में देख पा रहे होंगे, वेब 3.0 फाउंडेशन की बात करें, पॉलीगॉन टेक्नोलॉजीज़, आईबीएम, ओरेकल, है ना? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं वेब 3.0 में, जो आने वाला फ्यूचर है इंटरनेट का, जिसका अभी बहुत ही कम यूजेस हुआ है, और आने वाले समय में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट क्या है ब्लॉकचेन? फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इसमें डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की जो बात कर रहे थे कि इसमें फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी का कमांड, किसी का कंट्रोल नहीं होगा। जो भी चीज़ें होंगी वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होगी। उसके अलावा डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हम देखने देखने को मिलेगा वेब 3.0 में। ब्लॉकचेन के गेम्स हम देख पाएँगे, है ना? मेटावर्स, वर्चुअल वर्ल्ड, जैसे हम आज की दुनिया की अगर बात करें, मैं अगर किसी से मिलना चाहूँ, तो मिलने के लिए मेरे को उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, या उस व्यक्ति को मेरे पास आना पड़ेगा। मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों, जहाँ पर हम अपने घर में बैठ करके किसी व्यक्ति के साथ मिल सकते हैं, उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, किसी एकेडमी की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मेटावर्स में उसका यूज होने वाला है। इसका बहुत सारा चीज अभी आप बड़े-बड़े मॉल्स में अगर आप जाएँगे, तो मेटावर्स के गेम्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे मंदिरों में इसका यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है ना? बहुत सारी अकेडमीज़ में इसका होने लगा है। जैसे मैं बायजूस की अगर मैं बात करूँ, तो बायजूस अपना मेटावर्स डेवलप कर चुका है। अपोलो हॉस्पिटल अपना मेटावर्स डेवलप कर चुका है। ऐसे ही वेब 3.0 में बहुत सारे मेटावर्स डेवलप होंगे, वर्चुअल वर्ल्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्रिएटर इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल एसेट, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। डिजिटल स्ट्रक्चर, वर्चुअलिटी, रियल स्टेट में भी इसका यूज़ होने लगेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का या वेब 3.0 का, जिसका शुरुआत धीरे-धीरे हो चुका है। जैसे हमारे कंट्री की बात करूँ, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में वेब 3 पे ब्लॉकचेन पे इसका रजिस्ट्री होना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही इसकी बहुत सारे यूजेस और फ्यूचर में आने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे मिस्टर लाडो पुटनिको। एक्चुअल में जो इसका स्टार्टअप हुआ था 29 जून 2022 को मेटाफोर्स के नाम पे, हमारा जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो कोटनिकोव है। ये सितंबर 2000
2024 में ये अपडेशन में गया और अपडेशन में जाने के बाद में ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे मेटावेल और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे होलीवर्स। होलीवर्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसमें हम डीएनए डिकोडिंग की बात करते हैं, जेनेटिक डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड वेलनेस एक्सपीरियंस। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो डीएनए डिकोडिंग होगा, आपके डीएनए का, आपका जो सलाइवा है, उस सलाइवा के माध्यम से आपका एक डिजिटल ट्विन रेडी किया जा सकता है और आपके ऊपर कौन सी दवाइयां सुटेबल होंगी, कौन से सप्लीमेंट सुटेबल होंगे, कौन सा एक्सरसाइज आपको सुटेबल होगा, वो सारी चीजों का रिसर्च आपके डिजिटल ट्विन पे किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ मिस्टर दिमित्री करके हमारे जो डॉक्टर हैं होलीवर्स के जो पार्ट हैं, वो उनको लीड कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या है दोस्तों, सिनेमा एंड कॉमिक। अभी हम सिनेमा का जो पुराने जमाने में जो थिएटर थे वो भी धीरे से चेंज हुआ थे, चेंज होने के बाद में आज के डेट में हम मल्टीप्लेक्स थिएटर्स आए। वैसे ही इसका एडवांस वर्जन दोस्तों सिनेमा वर्स या सिनेमा या कॉमिक के नाम से है। इसको हम देखने वाले हैं आने वाले समय में। होली फायर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट होने वाले हैं। होली बीटा आपका डेडिकेटेड मार्केट प्लेस होने वाला है। उसके अलावा होली एरेना जो एमएमओ गेम्स हैं, जो गेम के बड़े जो एडवांस जो वर्जन है उसको हम देख पाएंगे होली अरीना में, क्योंकि आज के डेट में हर घर में हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन है और हर घर में गेम खेलने वाले लोग हैं, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है आज के डेट में वो गेम्स की इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं दोस्तों मेटावेल के बारे में, जिसके बारे में हम आज डीप में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों डब्ल्यू डेस्क। डब्ल्यू डेस्क क्या है दोस्तों? एक हमारा वेल डेस्क डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर आप अपने एसेट का ट्रेड कर सकते हैं। ऑल फ्यूचर डीफाई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, जो डिसेंट्रलाइज टूल्स है और उसके अलावा जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वो आने वाले समय में हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेटावेल के माध्यम से। क्रिस्टल कामी जितने हमारे एसोसिएट हैं, उन एसोसिएट के पास में क्रिस्टल कामी नाम का गेम है, जो टेलीग्राम टैपिंग गेम है, जो प्ले टू अर्न गेम है, जिसको हम खेल रहे हैं आज के डेट में, जिसमें सब अलग अलग स्टेजेस पे आज हैं। ये गेम्स आपको मेटावेल में दिखेंगे। उसके अलावा गेमीफ्राई प्ले एंड अर्न गेम, जैसे टाइपिंग गेम है टेलीग्राम का, ऐसे ही प्ले एंड अर्न गेम है, जो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और होंगे। उसके अलावा हमारे साथ मेटावेल में भी है। मेटावर्स का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लेंगे मेटावेल में। उसके अलावा लिक्विडिटी पूल एंड ट्रेडिंग, आज हमारे पास में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन सारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, हमारे इकोसिस्टम को रन करने के लिए हमारे पास हमारा खुद का एक कॉइन है जिसका नाम है वेलबिट सीईएस। दोस्तों इसकी लिक्विडिटी पूल के थ्रू आप यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड करके भी यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, मेटावर्स इन डेली लाइफ। मेटावर्स इन डेली लाइफ फीचर्ड इन फोर्ब्स मैगजीन फॉर मेटावर्स डेवलपमेंट। मिस्टर लाडो फुटनिको का एक आर्टिकल यहाँ पर छपा था फोर्ब्स में, क्योंकि फोर्ब्स एक बहुत ही रेपुटेटेड मैगजीन है जहां पर आप कोई डोनेशन देकर के, आप वहां पर पैसे देकर के अपना कोई भी आर्टिकल वहां पर प्रिंट नहीं करवा सकते, कोई भी आर्टिकल आप अपना वहां पर छपवा नहीं सकते। बड़े से बड़े बिजनेसमैन की चाहत तो ये होती है, बड़े से बड़े लोगों की ये चाहत होती है कि हमारा जो आर्टिकल है हमारे बारे में फोर्ब्स मैगजीन में छपे। लेकिन यहाँ पर फोर्ब्स मैगजीन में हमारा जो मेटावर्स है, मिस्टर लागोडो कोटनिको ने जो मेटावर्स डेवलप किया है, उस मेटावर्स डेवलपमेंट को लेकर के फोर्ब्स मैगजीन में इनका आर्टिकल छप चुका है दोस्तों। आप सोच सकते हैं अगर फोर्ब्स जैसी मैगजीन में अगर इनका आर्टिकल आ रहा है तो हम कितने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा यहाँ पर है। दोस्तों आप अगर गूगल करेंगे तो गूगल करने के बाद गूगल में भी आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे होलीवर्स डीएनए अवतार, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, डिजिटल ट्विन, योर डिजिटल असेसमेंट फॉर योर हेल्थ मैनेजमेंट। उसके अलावा होलीवर्स ब्रिंग स्पेस हिस्ट्री टू गेट ग्लोबल ऑडियंस विथ लूनार कॉन्स्टिट्यूशन मिशन। जो नासा का लूनार कॉन्स्टिट्यूशन मिशन था, उसकी एनिवर्सरी का जो एक्सिस था, जो उसका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स था, वो होलीवर्स के पास में था। ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप सर्च करने जाएंगे गूगल में दोस्तों, तो वो सारी चीजों को आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं किसी चीज को झूठ आपसे बोलूं, कोई चीज को आपको मैं बता के जाऊं, तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में वो सारी चीजों को आप गूगल कर सकते हैं, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं से उसके सारे डिटेल आप ले सकते हैं। तो ऐसा आप गूगल में कर सकते हैं, जिसके कुछ स्लाइड, कुछ जो कटिंग्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके अलावा दोस्तों अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, 30 मंथ की जो अचीवमेंट है, या लगभग 3 साल की जो अचीवमेंट है, क्योंकि पिछले 6 महीना सितंबर से लेकर के फरवरी तक ये सिस्टम अपडेट में रहा।
इसलिए 30 महीने का जो अचीवमेंट है, क्योंकि जब इसका स्टार्टअप हुआ था 29 जून 2022 को, उसके बाद से लेकर के अब तक का इसका अचीवमेंट क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट सिस्टम इन वेब 3.0। मेटावर्स में आज तक इससे बड़ा और इससे तेजी से ग्रोथ करने वाला कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है मार्केट में, जो इतना तेजी से और इतना बड़ा, तेजी से ग्रो किया हो और इतना बड़ा हो। स्पेंडिंग मोर देन 150 कंट्रीज। आज हमारा जो रीच है या फिर मेटावेल का जो रीच है, वो लगभग 150 से भी ज्यादा कंट्री में हमारा रीच है। वहां पर लगभग 150 कंट्री में लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। मोर देन 21 लाख एक्टिव पार्टनर्स। लगभग 21 लाख से ज्यादा लोगों का एक्टिविटी है यहाँ पर, जो एक्टिव पार्टनर है हमारे साथ अभी। अप्रोक्स 1 लाख न्यू पार्टिसिपेंट एवरी मंथ। लगभग दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा लोग हर महीने हमारे साथ इस प्रोजेक्ट इकोसिस्टम को ज्वाइन करते हैं और इसका पार्ट बनते हैं। 368 करोड़ रुपए से ज्यादा, 368 करोड़ रुपए अगर मैं आईएनआर में इसको कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव अभी तक डिस्बर्स हो चुका है टिल नाउ, अभी तक का। उसके अलावा लगभग 1500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव डिस्बर्स हो चुका है। एवरी मंथ इसका डिस्बर्स होता है। और लगभग 2 लाख से भी ज्यादा एनएफटी रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन एवरी मंथ यहाँ पर होता है। जिस एनएफटी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ पर मेटावेल की भी कुछ एनएफटी थी जिसके माध्यम से लोग यहाँ पर रॉयल्टी इनकम ले रहे थे। अभी इसका फंड, इसके बारे में आगे बात करूंगा, इस रॉयल्टी इनकम आगे आपको कैसे मिलने वाली है। क्योंकि अगर मैं रॉयल्टी की बात करूं दोस्तों, तो हम रॉयल्टी के बारे में जब पढ़े, जब हम स्कूल में या कॉलेज में जब रॉयल्टी के बारे में पढ़े, तो 2-3 लोगों को ही रॉयल्टी मिलती थी। कोई साइंटिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई राइटर है। वो जब जब रीप्रिंट उनका बुक होता था, जब जब वो गाने नए बनते थे, या फिर किसी का इन्वेंशन का कोई यूज करता था, उसका कॉपीराइट होता था, तो उसकी रॉयल्टी उसको जाती थी। तो वैसे ही यहाँ पर एनएफटी के माध्यम से भी आपको यहाँ पर रॉयल्टी मिलने वाली है। क्या करना है स्टार्ट करने के लिए? यू कैन यूज एनी क्रिप्टो वॉलेट फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस। एग्जाम्पल क्या है? मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है। जितने भी लोग अगर क्रिप्टो को जानते हैं, तो क्रिप्टो को जानने वाले लोग इनको ये वॉलेट के बारे में भी जानते होंगे। अगर कोई नया व्यक्ति यहाँ पर है, तो दोस्तों आपको स्टार्टअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने प्ले स्टोर में जाकर के कोई भी वॉलेट जो आपको अच्छा लगता है, या जिसके माध्यम से आपको ये इनविटेशन आज मिला था जूम का, उनके साथ बैठ करके आप ये वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। मेटामास्क, टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट। इसके बाद जिनके माध्यम से आपको आज का लिंक मिला जूम का, या जिनके माध्यम से आपने इसका प्लान फिजिकली देखा, उनके माध्यम से आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यहाँ पर किसी तरीके की कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है। आपको ना आधार कार्ड देना है, ना पैन कार्ड देना है, ना किसी भी तरीके का कोई भी फोटो आईडी या कोई भी आइडेंटिटी आपकी नहीं लगती है। आपका गूगल प्ले स्टोर से आपने वॉलेट डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद में आपको एक रेफरल लिंक मिलता है। लिंक के माध्यम से आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? हाउ टू गेट स्टार्टेड, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आपने वॉलेट डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों, हम जिस ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में हम बात कर रहे थे, हम जिस ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं वो बहुत ही फेमस ब्लॉकचेन है, जो कि इंडिया में ही बना। यहाँ के जो 4 फ्रेंड हैं, आपस में उन्होंने बात किया, और इथेरियम के ब्लॉकचेन से ही इसका सब ब्लॉकचेन बनाया। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में यहाँ पर है। तो जिस ब्लॉकचेन का हम यूज कर रहे हैं, उस ब्लॉकचेन का नाम जो है मैटिक, जिसको आप आज के डेट में पोल के नाम से जानते हैं, और उसी का ही एक स्टेबल कॉइन है पीओएस डाई। ये एक स्टेबल कॉइन है जिसका रेट ना ज्यादा घटता है ना तो ज्यादा बढ़ता है। वो 80 से 85 रुपए के बीच में ही वेरी करता है। तो ये 2 कॉइन आप अपने वॉलेट में ऐड करने के बाद में आप रेफरल लिंक अपने ब्राउजर में जाकर के पेस्ट करते हैं। उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं यहाँ पर स्टार्टअप करने के लिए, अपनी यात्रा को यहाँ पर शुरू करने के लिए, अपनी जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। क्या करना है दोस्तों? उसके बाद यहाँ पर एक रेफरल प्रोग्राम है जिसका नाम है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। एक यूनिक प्रोग्राम है जो 100% टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूशन है। टर्नओवर, जो भी टर्नओवर यहाँ पर होता है, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब यह है कि जो भी टर्नओवर यहाँ पर हुआ, मान लेते हैं 1000 रुपए का टर्नओवर हुआ, तो 1000 रुपया विद इन ए सेकंड, माइक्रो सेकंड से भी कम समय में वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या करना है आपको यहाँ पर? 100% वर्किंग प्रोग्राम है, एक 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास में कोई व्यक्ति आता है और आपको ये बोलता है कि आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए लगा करके भी यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम कर सकते हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो ये एकदम 100% झूठ है, क्योंकि ये 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पर स्टार्टअप करते हैं, आप यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पर काम करके ही वो पैसा वापस मिलेगा। दूसरा चीज, कोई यहाँ पर कैपिंग नहीं है। कैपिंग का मतलब ये है
कि जितने भी पुराने साथी हमारे साथ में हैं, जो दूसरे अदर बिज़नेस में हमारे साथ काम कर चुके हैं या दूसरे बिज़नेस में काम किए होंगे, वहाँ पर टारगेट होता था, कैपिंग होता था कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप बिज़नेस देते हैं, तो आपका जो इनकम है, वो कैप हो जाता था। कैप हो जाने का मतलब ये है कि आपको पर डे की कैपिंग, पर वीक की कैपिंग या फिर पर मंथ की कैपिंग आपकी होती थी। जैसे आप दिन में ₹20,000 से ज़्यादा आप कमा नहीं सकते। अगर आप ₹1,00,000 का बिज़नेस देते हैं, अगर आपका दिन का कैपिंग 24 घंटे का कैपिंग अगर ₹20,000 है, तो आप 2 लाख का बिज़नेस दे दें, आप 5 लाख का बिज़नेस देंगे, आपको से केवल 20 हज़ार रुपए ही मिलेगा। उसके अलावा वीकली कैपिंग भी होता है। अगर आप वीक में इतने का बिज़नेस देते हैं, तो आपको वीक में इतना पैसा आएगा। अगर आप महीने का इतना बिज़नेस देते हैं, तो आपको महीने का इतना पैसा आएगा। तो वो कैपिंग यहाँ पर नहीं है। आप जितना बिज़नेस देते हैं, आपका सेकंड में ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है दोस्तों। आप 5 लाख का बिज़नेस देंगे, तो आपको 50,000 की इनकम होगी या 1 लाख रुपए की इनकम होगी। अगर आप 4,90,000 रुपए का बिज़नेस देते हैं, तो आपका जो आ आपका जो टारगेट है, अगर आप वो टारगेट हिट नहीं कर पाए, तो आपका आपका जो स्लैब है, वो नीचे आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई क्लोजिंग नहीं है। 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, ऐसा कोई क्लोजिंग नहीं है। आप अभी बिज़नेस क्लोज़ करते हैं, आप किसी भी समय 24/7 आप किसी भी समय आप बिज़नेस क्लोज़ करते हैं, आपको उसका पे आउट तुरंत जनरेट हो जाता है। कोई मैचिंग नहीं है। आपको 5 लाख, 10 लाख का कोई बिज़नेस मैच करने का ज़रूरत नहीं है। 5 लाख लेफ्ट में, 5 लाख राइट में या 10 लाख लेफ्ट में, 10 लाख राइट में, तब जाके आपका पे आउट जनरेट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैचिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आप तुरंत जो बिज़नेस क्लोज़ करेंगे, आपको उसका पे आउट तुरंत जनरेट हो जाता है। इनकम फ्रॉम रेफरल ऑफ स्पॉन्सर्स एंड क्रॉस लाइन। आपने देखा होगा कि कभी भी आपके स्पॉन्सर का या आपके क्रॉस लाइन का इनकम बाहर कहीं मिला होगा, तो या वहाँ पर मिला है कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पॉन्सर के काम करने का, आपके क्रॉस लाइन के काम करने का भी फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वन स्लॉट परचेज़ इज़ नॉट रिफंडेबल। एक बार अगर आप कोई स्लॉट परचेज करते हैं, इस प्रोग्राम को, इस इकोसिस्टम को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको स्लॉट परचेज करना होता है। एक बार अगर आपने जो भी स्लॉट परचेज किया, वो परचेज का जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने अभी परचेज किया और परचेज करने के बाद कल आपको लगता है कि मुझे ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहिए था या मुझे ये प्रोग्राम नहीं करना है, अगर आप उसका रिफंड चाहते हैं, तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। योर स्लॉट एक्टिवेशन विल गिव यू फ्री टोकन्स। आप जो स्लॉट एक्टिव करते हैं, उसके अगेंस्ट में या उसके पैरेलल आपको इक्वल में आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं। उस टोकन्स का यूज़ इसके किसी भी प्रोजेक्ट में, इस इकोसिस्टम के कोई भी प्रोजेक्ट में फ्यूचर में आपको उसका मिलेगा। उसका यूज़ करके आप उसको इनकैश कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप कहीं पर शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद में अगर आपको कूपन मिलता है, तो वो कूपन आपको नेक्स्ट बिल में माइनस होता है। उस कूपन को आप कैश नहीं कर सकते। वैसे ही आप इसके प्रोजेक्ट में उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको इनकैश नहीं कर सकते। दोस्तों अगली स्लाइड में चलें। दोस्तों यहाँ पर जिस स्लॉट की मैं बात कर रहा था, आप देख पा रहे होंगे टेक टी&एस का मार्केटिंग जो प्लान है, बाहर आप कोई दूसरा प्लान अगर देखे हैं और देखने के बाद में आपको आईडी परचेज करना होता है कि आपको 5,000 रुपए की एक आईडी होती है, 10,000 रुपए की एक आईडी होती है, 20,000 रुपए की आईडी होती है, 50,000 रुपए की एक आईडी होती है, 1 लाख रुपए की आईडी होती है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ आईडी हमारे पास में है, तो टोटल 12 स्लॉट है। 12 स्लॉट मतलब आपके पास 12 अलग-अलग आईडी है। इस 12 अलग-अलग आईडी में से जो भी आईडी या जो भी स्लॉट आप परचेज करना चाहते हैं, वो स्लॉट परचेज करके आप यहाँ पर ये प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ आपने 1 से लेकर के 12 स्लॉट परचेज़ किया, तो इसको पूरा परचेज़ करने में आपका जो अमाउंट आएगा, वो लगभग 14 लाख रुपए के आस-पास आएगा। लेकिन अगर आप मान लेते हैं छठवां स्लॉट परचेज़ करते हैं, तो आपको पहले से लेकर के पूरा 6 स्लॉट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठवां, ये 6 स्लॉट पूरे परचेज़ करने पड़ेंगे। आप केवल छठवां स्लॉट परचेज़ नहीं कर सकते। अगर आप पहला स्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, तो पहला स्लॉट परचेज़ करने के बाद आप दूसरे स्लॉट में जा सकते हैं, फिर तीसरे स्लॉट में जा सकते हैं। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक स्लॉट लेना पड़ता है या फिर आप पूरा का पूरा स्लॉट यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए अमाउंट की बात अगर मैं करता हूँ दोस्तों, तो अमाउंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला स्लॉट परचेज़ करने के लिए आपको 10 डाई देना पड़ता है, दूसरा स्लॉट परचेज़ करने के लिए आपको 18 डाई देना पड़ता है, तीसरा स्लॉट परचेज़ करने के लिए आपको 32.4 डाई देना पड़ता है। ऐसे ही सारे स्लॉट के अलग-अलग रेट हैं, जैसे 58.32, 104.98, 88.96 और 340.12। इन पूरे स्लॉट को परचेज़ करने के लिए आपको लगभग 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ता है। पहले स्लॉट में 10 डाई और आखिरी स्लॉट अगर आप लेते हैं, पूरा 12 स्लॉट लेते हैं, तो सबसे आखिरी जो स्लॉट है वो है 6,426 डाई का। इसके बारे में मैं आपको बात करूँ दोस्तों, तो पहला आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आप यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टोटल 12 स्लॉट में से 8 स्लॉट
पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ, ऐसे ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो 6 वाले जो स्लॉट हैं, ये टोटल 8 हैं और S3 वाले जो स्लॉट हैं, वो टोटल 4 हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, S6 वाला जो स्लॉट है, ये कैसे भरेगा? S6 वाला स्लॉट, इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ, आठवाँ, 10वाँ, 11वाँ, मान लेते हैं, इसको समझने के लिए आप इसको पिरामिड की तरह अगर आप लेते हैं, तो सबसे ऊपर में अगर आपकी आईडी है, अगर ये आप हैं, आप लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, अगर आप 2 लोगों को रेफर करते हैं, जहाँ पर एरो आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ जो एरो बना हुआ है, पहला और दूसरा, ये 2 लोगों को जब भी आप रेफर करते हैं, जॉइन कराते हैं, मान लेते हैं मैं स्लॉट के लिए ₹1000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इस स्लॉट को परचेज़ करने के लिए ₹1000 देता हूँ, तो पहले व्यक्ति का पैसा और दूसरे व्यक्ति का पैसा कहाँ चले जाता है? मेरे ऊपर अपलाइन को। अब अपलाइन दोस्तों जिसके माध्यम से मैं यहाँ पर आया, उनको ये दोनों गोले का जो पैसा है, जो ऊपर एरो दिख रहा है, वो दोनों गोले का पैसा मेरे ऊपर अपलाइन को चले जाता है और नीचे जो आपको बास्केट दिख रहा है, 3, 4 और 5, नीचे में 3 आपको जो बास्केट दिख रहा है, इन तीनों से जो आपकी इनकम है, वो आपको आती है। मतलब ये कि ₹1000 आपने इन्वेस्ट किया और ₹1000 लगाने के बाद में पहले 2 लोग का पैसा आपके अपलाइन को चला गया, उसके बाद तीसरा, चौथा और पाँचवाँ, इन तीनों का पैसा आपको आया। मतलब ₹1000 लगा कर के आपने 3 गुना इनकम ₹3000 किया और जहाँ पर आप एरो देख रहे होंगे, सर्कल साइकिल में एरो देख रहे होंगे, उस एरो में जैसे ही छठवाँ व्यक्ति आता है, ये आपका आईडी जो है ये रिसाइकल हो जाता है। आपका जो स्लॉट है, ये रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल होने का कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो आईडी है, आपकी जो आईडी है, ये पूरा फ़िल हो जाता है और आपको एक नया आईडी बन जाता है। मान लेते हैं ये विजय वन है, ये मेरा आईडी है और ये पूरे 6 लोगों से भरता है, तो 6 लोगों से भरने के बाद में ये आईडी खत्म हो जाती है और एक नई आईडी जनरेट होती है विजय 2। तो रिसाइकल का जो पैसा है वो भी मेरे अपलाइन को चला जाता है। सपोर्ट क्या-क्या मिलता है दोस्तों यहाँ पर? सेल्फ अगर आप काम करते हैं तो आप ये 6 गोले भर करके भी यहाँ से पैसा ले सकते हैं। दूसरा आपकी टीम, मान लेते हैं आपने केवल 2 लोगों को जॉइन करवाया, ऊपर में 2 लोगों को जॉइन करवाया, उन्होंने अपने लिए 2-2 लोग को जॉइन करवाया, तो भी आपको यहाँ से पैसे आते हैं नीचे के 3 गोलों से। उसके अलावा आपका अपलाइन, अगर आपका एक्टिव अपलाइन है, अगर वो एक्टिव है और काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ से आपको इनकम आने की संभावना है। और चौथा है दोस्तों क्रॉस लाइन से भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। दूसरे किसी बिज़नेस में अगर एक साइड में मान लेते हैं रोमेश जी है और दूसरे साइड में मान लेते हैं सतीश जी हैं, तो रोमेश जी के काम का फ़ायदा कभी सतीश जी को नहीं मिलेगा और सतीश जी के काम का फ़ायदा कभी रोमेश जी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्रॉस लाइन से भी यहाँ आपको इनकम मिलती है। इसको समझ लेते हैं, जैसे आप वहाँ पर आप मतलब जैसे आपको पिरामिड में दिख रहा था, नेटवर्क जैसे बनता है, आपका जो आपकी जो आईडी है, आप अगर एसिक्स की आईडी आपके पास में है, तो एक्चुअल में ये ऑर्बिट फॉर्म में ऐसा दिखता है। यूनिवर्स की जो यूनिवर्स का जो ऑर्बिट है और वहाँ पर जो ग्रह हैं, वैसे ही आपकी यहाँ पर आईडी दिखती है, जो आप जब मोबाइल में ओपन करेंगे, तो ये आपको ऐसा दिखेगा ऑर्बिट के फॉर्म में। सेंटर में आप होते हैं और पहला जो ऑर्बिट है, ये पहले ऑर्बिट में जो 2 लोगों का प्लेसमेंट है, इसका जो पैसा है, वो आपके अपलाइन को चला जाता है। सेकंड ऑर्बिट में जैसे ही तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यक्ति का प्लेसमेंट होता है, इन 3 लोगों से आपको वो पैसा आता है 3 गुना और छठवां व्यक्ति जैसे ही आता है, ये फुलफिल हो जाता है और रिसाइकल होकर के आपकी वो आईडी दोबारा जनरेट हो जाती है। अब दोस्तों एस6 हमने समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो 4 स्लॉट था, जो तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां, ये है दोस्तों एक्चुअल में S3। वहाँ पर आपको 6 गोलों में से 3 गोलों का पैसा आया, मतलब 6 गोलों में से 3 गोले का पैसा ऊपर आपके अपलाइन को चला गया और 3 गोले का पैसा आपको आया। S3 में ऐसा है, इसमें कोई दूसरा लेवल नहीं है। ये एक लेवल का आईडी है। यहाँ पर आपको पहले व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति से पैसा आता है और तीसरा जो आप एरो देख रहे होंगे साइकिल में, वो तीसरा जैसे ही व्यक्ति का प्लेसमेंट होता है, ये रिसाइकल होकर के आपकी ये आईडी दोबारा रीजनरेट हो जाती है और आपको यहाँ से 2 गुना इनकम मिलता है। मान लेते हैं आप इस यहाँ पर ₹1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ से आप ₹2000 की अर्निंग करते हैं। अगर आप यहाँ पर अगर आपका 11वां स्लॉट है, मान लेते हैं 11वां स्लॉट 2570 डाई का है, तो उसका 2 गुना आप वहाँ पर इनकम करते हैं, जो होता है जो उसका डबल हो जाता है। ये स्लॉट कौन-कौन से हैं दोस्तों? 12 स्लॉट में से तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां, हर तीसरा स्लॉट, 2 के बाद हर तीसरा स्लॉट आपको S3 मिलता है, जो कि यहाँ पर सपोर्ट आपको क्या मिलता है, सेल्फ अगर आप काम करते हैं तो यहाँ से इनकम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी को जॉइन करवाया और उसने अगर अपना काम कंटिन्यू रखा, तो भी यहाँ से आपको टीम के माध्यम से यहाँ से आपको इनकम मिलती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चले। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा वहां पर ऑर्बिट आप देख रहे थे, वो 2 लेवल का ऑर्बिट था, ये केवल 1 लेवल का ऑर्बिट है, जहां सेंटर में आप होते हैं, जो आपके मोबाइल में जब आप इसको ओपन करेंगे आपकी आईडी लगेगी, तो ऐसे आपको दिखेगा ऑर्बिट के फॉर्म में। यहाँ पर आपको पहले और दूसरे का पैसा आपको आ जाता है 2 गुना और तीसरा रिसाइकल होकर के आपकी आईडी दोबारा जनरेट हो जाती है।
दोस्तों मोस्ट यूनिक मैट्रिक्स प्लान, इससे अच्छा और इससे यूनिक मैट्रिक्स प्लान आपने अभी तक नहीं देखा होगा, जहां पर आपको इनकम कहां से मिलता है, आपको अपने रेफरल से इनकम यहाँ पर मिलता है। आप इनकम फ्रॉम रेफरल और अपलाइन, आपका जो अपलाइन है वो भी अगर रेफर करता है तो भी आपको यहाँ से इनकम मिलती है। इनकम फ्रॉम क्रॉस लाइन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपका क्रॉस लाइन काम करता है तो भी यहाँ से आपको इनकम करने की संभावनाएं बनती हैं। दूसरा है दोस्तों, सिंगल लेग से भी यहाँ पे आप इनकम कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है कि जब तक आप लेग बैलेंस नहीं करेंगे, अगर आपके एक लेग में मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए का बिजनेस है और दूसरे लेग में जब तक आप बिजनेस नहीं देंगे तो आपको वहां पर इनकम करने की संभावना नहीं होती, यहाँ पर वो इनकम होती भी नहीं है। यहाँ पर आप सिंगल लेग में भी इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस मैचिंग का भी कोई तनाव नहीं है आपको, यहाँ पर लेग मेंटेनेंस का कोई तनाव नहीं है, यहाँ पर बिजनेस टारगेट करने का कोई तनाव नहीं है, और यहाँ पर क्लोजिंग का भी कोई तनाव नहीं है। बाकी बिजनेस में जैसा होता है कि 30 तारीख की रात को बैठ करके क्लोजिंग करते हैं। मेरा बिजनेस अगर मान लेता हूं मैं 9 लाख रुपए का हुआ है, 10 लाख रुपए के स्लैब को मैं टच करना चाहता हूं, तो 1 लाख रुपए के लिए कितना मगजमारी करना पड़ता है, कितना टेंशन लेना पड़ता है, वो कोई तनाव कोई स्ट्रेस आपको नहीं है कि क्लोज आपको बिजनेस आज क्लोज करना है और यहाँ पर आपको कोई टारगेट हिट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों इनकम कैलकुलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 12 स्लॉट आपको मैं बताया था, उस 12 स्लॉट में से अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर केवल 3 स्लॉट परचेस करता है, पहला दूसरा और तीसरा, इन 3 स्लॉट को परचेस करने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसकी लागत क्या होगी, तो पहला स्लॉट परचेस करने के लिए उसको 10 डाई देना पड़ेगा, दूसरा स्लॉट परचेस करने के लिए उसको 18 डाई देना पड़ेगा, तीसरा स्लॉट परचेस करने के लिए उसको 32.4 डाई देना पड़ेगा। अगर इसको मैं टोटल कैलकुलेट करता हूं तो लगभग 6,000 रुपए होता है दोस्तों। इस 6,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो अगर आप 6 लोगों को ऐसे तैयार कर लेते हैं, कि एग्जाम्पल है, समझने के लिए एग्जाम्पल है, अगर आप 3 स्लॉट से चालू करते हैं 6,000 रुपए से और केवल 6 लोगों को भी अगर आप तैयार कर लेते हैं आपके साथ 3 स्लॉट से इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपकी इनकम यहाँ पर क्या हो सकती है। पहला स्लॉट अगर फुलफिल होता है तो 27 डाई की इनकम आपको वहां पर मिलेगी। दूसरा स्लॉट अगर आपको अगर आपका फुलफिल होता है तो आपको 48.6 डाई की इनकम होगी। और तीसरा स्लॉट अगर आपका फुल फिल होता है, 2 बार फुल फिल होता है, क्योंकि अगर S6 अगर एक बार होगा तो S3 आपका 2 बार फिल होगा, और इसमें जो आपकी इनकम होगी 58.3 डाई, प्लस आपको चौथा स्लॉट एक्टिव हो जाएगा। आपको चौथा स्लॉट बाय करने की जरूरत नहीं है। पहली बार में जब तीसरे जो S3 वाला स्लॉट है उसमें पहली बार में वो आपका होल्ड हो जाएगा, और होल्ड होने के बाद में आपको चौथा स्लॉट ऑटो परचेस हो जाएगा, आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे होंगे पहले स्लॉट में इनकम जो है वो 27 डाई, जबकि है एक्चुअल में 10 डाई का, तो 3 गुना 30 डाई होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10% का इनकम का डिडक्शन होता है, जो कि जाता है आपके फंड पुल में, जिसके माध्यम से हम वहां पर रॉयल्टी इनकम या फंड पुल की इनकम वहां पर ले सकते हैं। दूसरा सेकंड स्लॉट भी वैसे ही है, 48 डाई की इनकम वहां पर दिख रही है, वो जबकि होना चाहिए 38 या 54, वहां पर 48 डाई, 10% का डिडक्शन वहां पर होता है। सेम थर्ड स्लॉट में भी आपका 10% का डिडक्शन होता है। वैसे ही कोई भी स्लॉट, जिस भी स्लॉट में आप हैं और वहां से जो भी इनकम आप करते हैं उसमें से 10% का डिडक्शन होकर के वो चला जाता है आपके फंड पुल में। जस्ट वो एक मिनट। वैसे ही अगर दूसरे कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, S3 का कैलकुलेशन पहला दूसरा तीसरा हमने लिया, इस बार भी हम S3 का कैलकुलेशन लेते हैं जो पहले से लेकर के छठवें स्लॉट तक का होता है। इस 6 स्लॉट को परचेस करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी को प्लान करते हैं तो कोई छोटे अमाउंट से ज्वाइन करता है, कोई बड़े अमाउंट से ज्वाइन करता है। तो मान लेते हैं अगर कोई 6 स्लॉट से भी इस कॉन्सेप्ट में इंटर करता है, वो आता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसको ज्वाइन करने के लिए, स्लॉट को परचेस करने के लिए क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो लगभग 412 डाई उसको यहाँ पर लेना पड़ेगा। उस 412 डाई को परचेस करने के लिए आपको लगभग 38 से 40 हजार रुपए देना पड़ेगा दोस्तों। 38 से 40 हजार रुपए देने का मतलब यह है कि आपने 6 स्लॉट परचेस किया, उस 6 स्लॉट को परचेस करने के बाद आप पहले स्लॉट से 27 डाई 10% के डिडक्शन के साथ, दूसरे स्लॉट से 48 डाई 48.6, थर्ड स्लॉट से आपको 116.64, फोर्थ स्लॉट से 157.46, फिफ्थ स्लॉट से आपको 283.44, और छठवें स्लॉट से आप 377.92। इसके अलावा आपका सेवेंथ स्लॉट एक्टिव हो जाता है इस इनकम के साथ। टोटल इनकम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर तो आपकी जो इनकम होती है वो होती है 1388 डाई के आसपास, जो होती है INR में लगभग 1,27,000 रुपए के आसपास।
इसमें भी आपका 10% का डिडक्शन होता है। अगर आप एक साइकिल पूरा करते हैं 6 लोगों के साथ, 6 स्लॉट में 6 लोगों के साथ, तो आपका एक साइकिल का जो इनकम होता है, वो होता है 1,27,000। अब इस 1,27,000 रुपए को कमाने के लिए आप चाहें तो 1 घंटा ले लीजिए, आप 6 घंटा ले लीजिए, आप 1 दिन ले लीजिए, या 1 महीने ले लीजिए, या 1 साल ले लीजिए। आप जितना समय लगाएँगे, आपको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको जो इनकम होगी, वो 1,27,000 रुपए होगी। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इसको 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में भी किया। बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं भी किया। तो दोस्तों, अगर एक साइकिल अगर आप करते हैं, मतलब 38,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो 1,80,000 रुपए का बिज़नेस देने के बाद आपकी जो इनकम होती है, वो लगभग 1,27,000 रुपए होती है। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कहीं पर 2 लाख रुपए का बिज़नेस देते हैं, तो आप कौन-से स्लैब में होते हैं? 5% 10% के स्लैब में होते हैं, और आपकी इनकम 5,000 10,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप 1,80,000 रुपए का बिज़नेस एक साइकिल में दे रहे हैं, तो एक साइकिल की इनकम होती है आपको 1,27,000 रुपए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ये 10 साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया तो 10 गुना कर लीजिए, 100 साइकिल कंप्लीट कर लिया तो 100 गुना कर लीजिए। यो इनकम यहाँ पर मिलती है। नीचे आप देख रहे होंगे 10% इनकम विल बी एलोकेटेड फॉर फंड पूल। जितना भी इनकम आप जिस भी स्लॉट में करेंगे, उसका 10% का डिडक्शन हो जाएगा, और 10% का डिडक्शन हो करके वो फंड पूल में चला जाएगा। यहाँ पर आप लेवल वाइज इनकम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, फर्स्ट लेवल का कॉस्ट है 10 डाई, वहां पर आपको 10% का डिडक्शन होकर के 1% जो है वो रॉयल्टी पूल में चला जाता है। ऐसे ही 12 स्लॉट का जो इनकम है, जैसे मान लेता हूं मैं, अगर 12वें स्लॉट का जो कॉस्ट है, लेवल का जो कॉस्ट है, वो है 6,426.84 डाई, 84 डाई, और इसका जो 10% का डिडक्शन है, वो 642 डाई डिडक्ट होकर के कहाँ चले जाएगा? 10% रॉयल्टी पूल में, और आपके हाथ में जो इनकम आएगी, वो आएगी 5,784 डाई। ऐसे ही सारे स्लॉट में 10% की डिडक्शन के साथ में आपको जो इनकम आनी है, उसका स्लैब, जो स्लैब है, वो आपको थर्ड कॉलम में आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, एनएफटी होल्डर्स फॉर फंड फंड पूल, जितने भी यहाँ पर एनएफटी होल्डर्स होंगे, उन सारे लोगों को जो रॉयल्टी मिलेगी, वो इसी फंड पूल के माध्यम से मिलेगी। क्या क्या यूज होगा इस फंड पूल का दोस्तों? तो रॉयल प्रोग्राम में जो होंगे, प्रोग्राम विद एनएफटी होल्डर्स, इनके पास में एनएफटी होगा। उसके अलावा स्टेकिंग एनएफटी, जो जो भी होल्डिंग रखेंगे एनएफटी का, उस एनएफटी के को भी होल्डर्स को भी यहाँ से 10% का भी, जो 10% फंड पूल में जाएगा, यहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंपनी डेवलपमेंट के लिए भी इसी 10% फंड पूल का यूज होगा। टोकन का जो बायबैक है, जो टोकन का बायबैक है, वो भी यही इसी 10% से होगा। इसके अलावा जो आप स्लॉट परचेस करते हैं, मान लेते हैं अगर आप S3 का स्लॉट परचेस करते हैं, और आप अपने स्लॉट का ऑटो अपग्रेडेशन को बंद कर देते हैं, अगर आप नेक्स्ट स्लॉट में नहीं जाना चाहते हैं, तो वहां से भी जो आपका होल्डिंग अमाउंट रहेगा, जो आपका जो इनकम होल्ड रहेगा, उस इनकम को अगर आप वहां से लेना चाहते हैं, तो 25% डिडक्शन के साथ वो 25% भी आपके फंड पूल में चला जाएगा। तो ये इसका यूज है दोस्तों टोटल। सीएस, जिसके बारे में मैं आपसे शुरुआत में बात किया था, कि कोई भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए आपको एक करेंसी की जरूरत पड़ती है। जैसे भारत एक अर्थव्यवस्था है, यूरोप एक अर्थव्यवस्था है, अमेरिका एक अर्थव्यवस्था है, वैसे ही हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है मेटावेल की, इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए, एक जो कॉइन है हमारा, उसका नाम है सीएस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था दोस्तों अप्रैल 2023 में। तब इसका जो रेट था, केवल $0.25 था। यहाँ पर टोटल जो इसकी सप्लाई है, आज मार्केट सप्लाई है, वो है 42,25,91,056 कॉइन, जिसके ऑलरेडी होल्डर्स हैं, जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके अलावा 20% का अलग पूल है, जो अदर पूल के लिए 1% रखा गया है, टीम डेवलपमेंट के लिए 2% रखा गया है, मेटा डेवलपमेंट के लिए 4% है। उसके अलावा टीआर इंडेक्स के लिए 5% है, और लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए 8% का एक पूल अलग से रखा गया है। तो 42 करोड़ जो हमारे पास टोटल सप्लाई है, ये इस इकोसिस्टम को चलाने वाली मेन करेंसी है दोस्तों। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसका ग्रोथ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अप्रैल 2023 में जब ये स्टार्ट हुआ था 0.25 डाई से, और जब इसकी माइनिंग बंद हुई थी अप्रैल 2024 में, तब इसका जो रेट था, वो था 2.77। 25 रुपए में, अगर अगर मैं डॉलर का रेट 100 रुपए मान लूं, और ये 25 रुपए से अगर चालू हुआ था, तो ये एक साल में जब इसकी माइनिंग खत्म हुई, तब ये 25 रुपए का कॉइन 277 रुपए के आसपास हो गया था। आज इसका जो मार्केट प्राइस है, आज इसका जो एक्चुअल प्राइस है, आप रिसेंट प्राइस इसका देख सकते हैं इसके डेस्क में जाकर के, अभी का प्राइस क्या है। तो ये अभी 4 से 4.5 के बीच में लगभग ये वेरी कर रहा है, उस पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, यूज क्या क्या होगा?
इस सीएस का यूज़ क्या-क्या होगा? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है, जब जब तक उसका यूज़ नहीं है, तब तक उसका वैल्यू नहीं है। तो इस सीएस की वैल्यू क्या होगी? जैसे हम पुराने कॉइन की अगर बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में अगर हम जाते हैं, तो बीटीसी एक बहुत बड़ा नाम है। जिन लोग क्रिप्टो को जानते हैं, वो बीटीसी को जानते हैं, वो सोलाना को जानते हैं, वो डॉग कॉइन को जानते हैं, वो इथेरियम को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे जो नोन कॉइन है जिसको हम जानते हैं, जो मार्केट में फेमस है, तो वैसे ही उसका अलग-अलग यूज़ है। हमारे इस वेलबिट सीएस का क्या यूज़ होगा? टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, जो इसका इनिशियल प्रोग्राम है, जहाँ से आप इसके इकोसिस्टम में एंटर करते हैं, उस रेफरल प्रोग्राम में आज जब हम डाई की बात कर रहे हैं, जो डाई का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। उसके अलावा एनएफटी के ट्रेड के लिए, जो एनएफटी हम मार्केट से ओपनसी से हम खरीद सकते हैं, उस ट्रेड के लिए भी यहाँ पर सीएस का यूज़ होगा। रॉयल्ट्रिक्स एक प्रोग्राम है, उसमें भी इसका यूज़ होगा। ट्रेडिंग और लिक्विडिटी, आज हम कर रहे हैं, जितने भी पुराने साथी हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, लिक्विडिटी में लिक्विडिटी पूल में डाल रहे हैं, उसमें भी इसका यूज़ है। यूनाइट फोर्स इसका एक प्रोग्राम आने वाला है, जो यूनाइट वर्स के नाम पे था, उसमें भी इसका यूज़ होने वाला है। डीएनए डिकोडिंग, जिसका डिजिटल ट्विन, जिस अवतार की मैं बात कर रहा था दोस्तों, वहाँ पर भी वेलबिट सीईएस का यूज़ होने वाला है। गेम के भी जितने प्रोडक्ट आएँगे, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर इस इकोसिस्टम में आएँगे, उस सारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो कॉइन यूज़ होगा, वो होगा सीईएस। अब जब इसका यूज़ होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, और जो रेट हम आज बड़े-बड़े कॉइन्स के देख रहे हैं, आने वाले समय में हम इस वेलबिट कॉइन का भी बहुत बड़ा रेट देखने वाले हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, तो एक दोस्तों ज़ीरो लायबिलिटी प्लान की अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति केवल 20 डाई का इन्वेस्टमेंट करता है, तो पहला स्लॉट हम उसको परचेज़ करवाते हैं। अ, अगर मैं आज इस कॉइन का जो रेट है, सीएस कॉइन का जो रेट है, अगर मैं 4 डाई मानता हूँ, केवल $4 मानता हूँ, तो पहला स्लॉट परचेज़ करने के लिए 10 डाई का अमाउंट लगता है, वहाँ पर पहला स्लॉट का एक्टिवेशन हो जाता है, और 10 डाई से मैं 2.5 सीएस परचेज़ कर सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति के लिए, जो भी वहाँ पर 20 डाई से इन्वेस्टमेंट करता है। अगर कोई 56 डाई इन्वेस्ट करता है, 56 डाई कहने का मतलब ये है दोस्तों, 50% पैसा अगर उसका स्लॉट परचेज़ करने के लिए ले लेते हैं, और 50% पैसा उसका सीएस परचेज़ करने के लिए लेते हैं, तो 28 डाई से केवल पहला और दूसरा स्लॉट उनका परचेस हो जाएगा, और बाकी बचे 28 डाई से हम 7 सीएस कॉइन उनको परचेस करके दे सकते हैं। थर्ड, 121 डाई में हम अगर 50% लें तो 1 से लेकर के तीसरा स्लॉट कर सकते हैं, बाकी बचे डाई से हम बाकी 15 सीएस दे सकते हैं। 238 डाई अगर कोई इन्वेस्ट करता है, तो 1 से लेकर के चौथे स्लॉट तक, और उसके बाकी बचे, और जो 50% आई है, उससे हम 30 कॉइन परचेज कर सकते हैं। अगर कोई 5 स्लॉट तक परचेज करना चाहता है, तो 223.7 डाई उसको पहले से लेकर के 5वें स्लॉट को परचेज करने के लिए लगेगा, और 226 डाई जो 50% डाई है, उससे हम लगभग 56.5 कॉइन, आज के रेट में 4 डाई अगर मैं मानता हूँ आज, तो उस रेट में हम 56.5 कॉइन उनको परचेज करके दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं छठवें स्लॉट की अगर मैं बात करता हूँ, 1 से लेकर के छठवें स्लॉट तक अगर कोई परचेज करता है, तो 412 डाई का इन्वेस्टमेंट लगेगा, और सेम अमाउंट 412 डाई, उससे उनको हम 103 कॉइन परचेज करके दे सकते हैं। दोस्तों नीचे आप नोट आप देख पा रहे होंगे, दिस चार्ट इज प्लान्ड बाय आवर टीम, नॉट ऑफिशियल, कोई ऑफिशियल नहीं है। अमाउंट ऑफ सीएस विल डिपेंड ऑन इट्स करेंट प्राइस, जो सीएस का करंट प्राइस रहेगा, उस प्राइस के अकॉर्डिंग उसको सीएस वहां पर मिलेगा। उसके अलावा हम वहां पर उनको स्लॉट परचेस करके दे सकते हैं। अगर इसको अगर हम बात करें, अगर ये 4 डाई आज के रेट में अगर ये ट्रेड कर रहा है, अगर ये 8 डाई हो जाता है, तो जितना सीएस आज आपको 2.5, 7, 50, 15, 30 और 56, 103 आपको दिख रहा है, यहां से आप इसका आधा कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बी द फर्स्ट मूवर ऑफ अपकमिंग रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट मूवर बनिए, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, जो वेब 3 की टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, जो इकोसिस्टम आज हमारे हाथ में है, आज हम यहाँ से बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकते हैं दोस्तों। इस रिवॉल्यूशन में, रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में आ करके हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। बी द फर्स्ट मूवर, और फास्ट मूवर मैं तो बोलूंगा, फर्स्ट मूवर भी बनिए, फास्ट मूवर भी बनिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी आएंगे, उतना बड़ा पैसा आप यहाँ पर बना पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो जो प्लान दिखाएगा पैसा वही कमाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जो जितने लीडर हैं, जो जितना ज्यादा प्लान करता है, वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। तो यहीं पर इस प्रेजेंटेशन को दोस्तों मैं समाप्त करता हूँ, और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।